गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 3 6 क्लास सरकार क्या है, तो इसके 2 क्वेश्चनों के बारे में हमने अध्ययन किया, उनको समझा। तो आप सभी बच्चों ने रीड तो कर लिया होगा ये लेसन। तो आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आज। तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है। मतलब जो लोकतांत्रिक सरकार होती है ना, उसके क्या क्या लक्षण है। अपने देखो राजस्थान में लोकतांत्रिक सरकार है, पूरे भारत में ही लोकतांत्रिक सरकार है, तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं वो देखो। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण देखो। लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है नहीं होती। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो आपके माता पिता वोट गिरने के लिए जाते हैं और उसे ही चुनते हैं जो काम करवाता है। ठीक है, यदि कोई काम नहीं करवाएगा तो उसको चुनते नहीं है अपन। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, लोग चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो मैंने बता दिया ना, चुनाव की प्रक्रिया मतलब वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर जनता के लिए निर्णय लेते हैं। सभी जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जिनको हमने चुना था, वो क्या करते हैं, जनता के लिए निर्णय लेते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं। ठीक है। और लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। लोकतांत्रिक, यदि मान लो कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ होती है तो लोकतांत्रिक सरकार में उनके निर्णय उठाए गए कदमों का आधार बताता है और सफाई देता है कि भाई हमने ये काम इसलिए किया है, इसलिए नहीं किया। ठीक है, उनको जवाब देना पड़ता है। लोकतांत्रिक सरकार में सरकार को जवाब देना जरूरी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है। मतलब महिलाओं के द्वारा मत देने का अधिकार आंदोलन का उसकी उपलब्धि क्या थी। तो देखो पहले महिला है ना वोट नहीं डालती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गए, वोट डालने लग गई महिला। तो उसके बारे में बता रहा है कि महिला मताधिकार आंदोलन क्या है। तो अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो देखो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप तथा अमेरिका की महिलाओं ने सरकार के कार्यों में भागीदारी हेतु संघर्ष किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, जो यूरोप तथा अमेरिका की महिलाओं ने सरकार के कार्यों में भागीदारी हेतु संघर्ष किया। भाई हम कोई भी सरकार के जो कार्य है उनमें भागीदारी करना चाहते हैं। इस प्रकार महिला द्वारा मताधिकार के लिए किए गए आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन को अंग्रेजी में स्प्रूज मूवमेंट भी कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन के दौरान महिलाओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया। इनमें से कई क्रांतिकारी महिला जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी। लिहाजा 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का क्या हो गया, अधिकार मिल गया। जबकि 1928 में महिला औरतों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले कहाँ मिला था, अमेरिका में 1920 में मिल गया था उनको अधिकार, और इंग्लैंड में 1928 में महिलाओं को क्या मिल गया, वोट देने का अधिकार मिल गया। तो इस चैप्टर का अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो 5वां क्वेश्चन देखें, ये भी करवा देता हूँ तो ये लेसन खत्म हो जाएगा। आप अपने देखो सभी बच्चे क्या करना है, इन क्वेश्चनों को होमवर्क में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अपने पास समय है, जब स्कूल खुलेगी तो अपने पास समय कम होगा। ठीक है, तो वापसी ये क्वेश्चन कराना मुश्किल होगा देखो। ठीक है, तो इसलिए आप है ना ये होमवर्क तो देखो करना ही है सभी को, ये नहीं इग्नोर कर जाओ। ये होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। जैसे स्कूल खुलेगी ना तो मैं कॉपी चेक करूंगा आपकी स्कूल खुलते ही। ठीक है, देखूंगा भाई बच्चों ने होमवर्क किया है नहीं किया। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा तो आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। तो देखो क्वेश्चन 5, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को
जो ज़्यादातर गरीब है वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? तो देखो, ये आपके विचार पूछ रहा है कि मतलब अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार दे ना दे। ठीक है, तो जिन लोगों को यह मानना है कि अशिक्षित एवं गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल गलत बात है। ऐसा थोड़ी नहीं है जो अशिक्षित लोग हैं उनको सरकार चुनने का अधिकार ही ना हो, फिर उनकी कौन सुनेगा भाई? उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? तो अशिक्षित और गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। अशिक्षा और गरीबी को दूर किया जा सकता है, परंतु लोकतंत्र में अशिक्षित एवं गरीब लोगों की भागीदारी नहीं होने से यह लोकतांत्रिक सरकार के साथ गुनाह होगा। ऐसे लोगों को शासन में शामिल होकर देश हित में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। जैसा कि मैंने बताया था ना कि अधिकार सबको है। ठीक है, तो ये लेसन समाप्त हो गया। तो अब हम अगले दिन मतलब बुधवार के दिन, ठीक है, लोकतंत्र चौथा जो लेसन है ना आपका, उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। देखो मैंने 2 लेसनों के क्वेश्चन आंसर आपको ऑनलाइन में करवा दिए। 2 लेसन पढ़ा दिए ना, और 2 लेसनों के क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए। ठीक है, आपको ये नहीं कहेगा कि सर क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए। 2 लेसन पढ़ा भी दिए क्वेश्चन, क्योंकि जब आपकी ऑफलाइन क्लास थी ना, जब मैंने उनको रीड करवा दिए थे ये 2 लेसनों को। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, रीड भी हो गए अपने, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में रीड करवा दिए थे मैंने। ठीक है, आपको पता होगा, अनमोल को पता है, सबको पता है इस बात का। तो ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए। अब चौथा लेसन भी मैं करवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, और रीड तो अपन करवा ही देंगे जब। और आप तो कर सकते हो रीड, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना कठिन नहीं है। बस क्वेश्चन आंसर रीड करोगे तो क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, गुड बाय बच्चों।